Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the podcast of Balancing the Beauty by Circadian. Guess where we are today? We are in Islamabad and we have a very beautiful doctor with us, Dr. Saman Waseem. Assalamu alaikum madam. Walaikum assalam. How are you? I'm fine. How are you? I'm good too, alhamdulillah. Ma'am, please थोड़ा सा short introduction आप please अपना दें. I'm Dr. Saman Waseem, working as an aesthetic physician for the past 16 years in Islamabad. So long journey और अब बस इस्लामाबाद में होती हूँ और अपना काम करती हूँ regarding dermatology and aesthetics. That's great. बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है आपका माशाल्लाह से. मैडम, आज का हमारा टॉपिक भी इसी तरह है कि स्किन केयर इन विंटर्स, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को विंटर्स में स्किन केयर का इशू आता है कि किस तरह की प्रोडक्ट्स कैसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए. तो आज हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे. सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या बेसिक स्किन केयर स्टेप्स होने चाहिए एक इंसान के स्किन केयर रिलेटेड विंटर्स के अंदर स्पेसिफिकली, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखो, विंटर्स हम कहते तो हैं बट विंटर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट सिटीज. सो एंड विंटर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एज ब्रैकेट्स एंड विंटर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्किन टाइप्स. एक ऑयली स्किन वाले के लिए विंटर्स डिफरेंट है, एक ड्राई स्किन एजिंग स्किन के लिए विंटर्स डिफरेंट है. हमारे इस्लामाबाद में रहने वाले की विंटर्स डिफरेंट है, कोयटा में रहने वालों के विंटर्स डिफरेंट है. सो इट्स अ वेरी वेरी वास्ट थिंग टू एक्सप्लेन. बट अगर मैं इसको कहती हूँ ना कि बहुत थोड़े से लफ्जों में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू बेसिक थिंग्स, अ वेरी गुड सन ब्लॉक एंड अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर. अच्छा, सन ब्लॉक की बात करें, बहुत सारे लोगों के मतलब मिथ्स हैं ये कि भाई जब सिर्फ धूप है तभी हम सन ब्लॉक लगाएंगे. तो ज़्यादातर लोग विंटर्स में सन ब्लॉक नहीं यूजुअली लगा रहे होते क्योंकि अवेयरनेस नहीं है. तो इसके बारे में आप मतलब व्हाट डू यू सजेस्ट पीपल कि क्या सिर्फ सन प्रोटेक्शन के लिए कि सूरज है तो हमने सन ब्लॉक लगाना है, या हम मतलब विंटर्स में भी इट हैज सम इम्पोर्टेंस? अच्छा, मेरा ये बड़ा ही पेट क्वेश्चन होता है बिकॉज व्हेन द पेशेंट केम टू मी और वो बैठते हैं तो मैं पहली बात पूछती हूँ सन ब्लॉक लगाते हैं? तो वो मुझे बताते हैं कि जी लगाते हैं कभी कभी. तो उसके अंदर मैं बेसिक चीज़ ये समझाना चाहूँगी सबको कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो एवरी डे हर जगह पेनिट्रेट कर रही हैं. ख़ासतौर पे हमारी एशियन स्किन टाइप स्किन जो है इसको वो आपके इस रूम के अंदर भी इफेक्ट कर रही हैं. सो आपने पेशेंट को ये समझाना है, चाहे वो कोई भी, वो ठीक है सन ब्लॉक का अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, सन ब्लॉक की कंसिस्टेंसी डिफरेंट हो सकती है, बट उसको हर डे अप्लाई करना है. और हर डे के साथ ज़्यादा जो सेंसिटिव स्किन के या एक्ने प्रोन स्किन के हैं उनको हम एवरी 2 आवरली कहते हैं. और मैं तो इवन कहती हूँ कि इवन इफ इट्स इस तरह हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आज बहुत ठंड है, आज बाहर बारिश हो रही है या बाहर इट्स स्नोइंग आउटसाइड, स्टिल यू हैव टू अप्लाई बिकॉज द अल्ट्रा वायलेट इज कमिंग. तो आपने प्रोटेक्शन अपनी अल्ट्रावायलेट से करनी है. ये जो हमारी सोसाइटी में इतनी ज्यादा पिगमेंटेशन के इश्यूज आ रहे हैं फीमेल्स में, हमारी सोसाइटी में इतनी ज्यादा एक्ने ट्रिगर कर रही है, इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक हमारे सन से, एक्सपोजर और अंदर बैठ के भी सन ब्लॉक ना लगाना बहुत बड़ा, और सेकेंडली फिर हार्मोन्स हम फीमेल्स में. देखिए, हमें इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना है. ठीक है, तो मतलब विंटर्स में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होनी चाहिए सन ब्लॉक लगाने की और समर्स की अलग होनी चाहिए? नहीं, फ्रीक्वेंसी वुड बी द सेम. हमारे पेशेंट की कंप्लाइंस उतनी अच्छी नहीं है. अच्छा. So, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने विंटर्स में अगर किसी की ऑयली स्किन है तो हम उसको थोड़ा सा वाटर बेस्ड सन ब्लॉक देंगे. सही. या अगर किसी की बहुत ड्राई स्किन है तो हम उसको बहुत मॉइस्चराइजिंग थिक क्रीमी सन ब्लॉक देंगे. लेकिन लोग यूजुअली इसको 2 आवरली अप्लाई नहीं करते. सो वी नीड टू टेल देम कि भाई ठीक है, हमारी क्योंकि इसमें जोहर के बाद बहुत जल्दी असर आ रही है तो ठीक है, आप असर से पहले 2 घंटे नहीं तो 3 घंटे के बाद आप जरूर सन ब्लॉक रख लें. और सन ब्लॉक अपने पर्स में रखें, ताकि यूजुअली जो वर्किंग लेडीज होती हैं वो कहती हैं जब हम निकल गए, तो मैं औरतों को ये बताती हूँ, औरतों की बात इसलिए करूंगी कि आई डील मोर विद द फीमेल्स, सो आई एम टॉकिंग मोर अबाउट फीमेल्स, कि आप वॉशरूम में रखें. सो व्हेनेवर यू गेट अप एंड यू वॉश योर फेस इन द मॉर्निंग, जस्ट अप्लाई द सन ब्लॉक. पहली डोज वहां पे खत्म होगी, उसके बाद आप मेकअप करें, आप काम पे चले जाएं. आफ्टर 2 hours or 3 hours, whenever you get the chance to go to the washroom or somewhere, just pick your sunblock, apply it again, and that's it.
चलें, ये एक बहुत मज़े की मिथ तो बर्स्ट हो चुकी है कि सनब्लॉक सिर्फ समर्स के लिए नहीं है, विंटर्स में भी सनब्लॉक की उतनी ही इंपॉर्टेंस है। अब लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ मॉइस्चराइजेशन। तो मॉइस्चराइज जो करना है स्किन को, अब उसका क्या सिनेरियो है विंटर्स के लिए कि ज़्यादा करना है? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि बचपन में अम्मियाँ हमें लोशन लगा के थोप के जो है वो मुँह पे लगा देती थी, फिर हम जब स्कूल से घर आते थे तो बिल्कुल टैन हुए काले हुए होते थे। तो क्या मतलब हमारी कितना मतलब क्या अमाउंट लगाना चाहिए, किस स्किन टाइप को किस तरह का मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए? क्योंकि अब तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर डिफरेंट तरह के आ गए हैं मार्केट में, तो कैसी स्किन टाइप के लिए कैसा मॉइस्चराइजर अच्छा है? अब ये बिल्कुल देखो, दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं, सन ब्लॉक एंड मॉइस्चराइजर। उसी तरह जिस तरह मैंने सन ब्लॉक की बात की है, सेम उसी तरह मॉइस्चराइजर है। अगर एक्सट्रीम विंटर्स है और एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो आपको बहुत क्रीमी बेस्ड लगाने से आपकी स्किन बहुत हाइड्रेट होगी। प्लस द बेसिक थिंग इज के फेस के लिए जो चीजें अप्लाई की जाती हैं, चाहे वो सन ब्लॉक है या मॉइस्चराइजर है, वो बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द बॉडी। बॉडी की स्किन थिक होती है, उसके लिए हमें थोड़ी सी ऐसे चीजें चाहिए होती हैं जो उनसे अब्जॉर्प्शन, थिक स्किन में अब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए। फेस की स्किन थिन होती है, इसमें हम सीरम्स भी अप्लाई कर सकते हैं, हम थिन लेयर भी लगाएंगे तो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगी। सो ये प्लीज मत करें कि एक लोशन ले लिए बाजार से तो वो ही मैंने मुंह पे भी लगा लेना है, बॉडी पे भी लगा लेना है और फिर भी मेरी ड्राइनेस क्यों नहीं खत्म हो रही, क्योंकि टोटली डिफरेंट काम है दोनों तरफ। यानी पर्सन टू पर्सन तो वेरी करता है मॉइस्चराइजर का कि हम किस तरह, मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑयली स्किन है, मैं अलग तरह का मॉइस्चराइजर यूज़ करूंगी और एक ड्राई स्किन का पर्सन एक अलग तरह का मॉइस्चराइजर यूज़ करेगा। लेकिन हमारी बॉडी पार्ट्स भी डिफरेंट है कि फेस के लिए अलग मॉइस्चराइजर है, हैंड्स के अलग, फीट के अलग और ओवरऑल बॉडी के लिए अलग। तो दैट्स अ ग्रेट टिप। मतलब क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, वो वही जो है वो जो घिसे पिटे हम बचपन से यूज़ करते हैं वो बॉडी पे भी लग रहे हैं, वो मुँह पे भी लग रहे हैं, तो उससे फिर ये होता है कि स्किन टैन हो जाती है और वो वाले इफेक्ट्स नहीं आते जो एक अच्छे मॉइस्चराइजर के लिए। स्किन टैन की जो आप बात कर रही हो, इट्स मोस्टली ड्यू टू द नॉन कंप्लायंस ऑफ सन ब्लॉक। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर से आपकी हाइड्रेशन होगी, हाइड्रेशन से आपका ग्लो इंप्रूव होगा, लेकिन जो स्किन टैन हो रही है वो आपका सन ब्लॉक है। और उन्होंने हम बच्चों को भी नहीं देते कि खैर है, और वो इतने टैन हो जाते हैं स्पोर्ट्स में, इन चीजों में, लेकिन हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम उनको भी एडवाइस करें। बच्चों के अलहदा सन ब्लॉक्स आ चुके हैं कि यही था कि इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, स्कूल में जब थी तो इतना कुछ नहीं पता था कि भाई सन ब्लॉक भी लगाना है, इतना इंपॉर्टेंट है। वो तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आके पता चला भाई स्किन का भी ख्याल रखना है, सन ब्लॉक लगाना जरूरी है। और दूसरी बात जो पता चली बाद में, जो मुझे भी बाद में पता चली, जो हमने धूपे, हम समझते हैं कि जब हम धूप में बैठे हैं दैट्स द ओनली टाइम वी नीड द सन ब्लॉक। ये लोगों को बताना बड़ा जरूरी है कि हम तो धूप में निकले ही नहीं, हमारा काम तो ऑफिस वर्क है, हमारा काम तो शाम को शुरू होता है, हम तो होते ही नहीं। इट हैज नथिंग टू डू विद द मतलब सन। आपको अंदर बैठे हुए कमरे में भी सन ब्लॉक चाहिए, क्योंकि जो हमारी लाइट्स हैं इनमें से भी जो रेडिएशन है, प्लस द ब्लू लाइट, प्लस द ब्लू लाइट जो आपके कैमरे से आ रही है, लैपटॉप से आ रही है, आपकी स्क्रीन से आ रही है, वो आपकी पिगमेंट कॉज कर रही है। आजकल उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। सो इसको भी बड़ा सो ऑडियंस, सिर्फ सनब्लॉक जो है वो आपको सन से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बल्कि जो ब्लू रेज आपके फोन और लैपटॉप से आ रही है उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। तो आई थिंक इट्स अ मस्ट, आपकी स्किन केयर चाहे विंटर्स के लिए हो चाहे समर्स के लिए हो, आपको सनब्लॉक लगाना जरूरी है। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई आपका ट्रस्टेड प्रोडक्ट जो आप खुद भी यूज करती हो या आप अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हो कि जो एक अच्छा मतलब मॉइस्चराइजिंग के लिए यूज। देखो, जो मैं बॉडी के लिए मॉइस्चराइजर्स देती हूँ ना, दे आर यूजुअली डिफरेंट मॉइस्चराइजर्स, और उनके अंदर यूजुअली जो ड्राई स्किन के पेशेंट्स होते हैं उनको मैं यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर्स देती हूँ। वो मल्टीपल मार्केट में मौजूद भी हैं, बहुत सारे नाम हैं जिनमें आप बॉडी की ड्राइनेस के लिए यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज करें। व्हेन इट कम्स टू फेस एंड स्पेशली इन समर्स, जिनका मसला है, उनको हमें हाइड्रेशन के लिए बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर ऑयली स्किन पे हमने ज्यादा मॉइस्चराइजर लगा दिया तो वो ऑयली स्किन क्लॉग होगी और उसके बाद वो बहुत डबल होके एक्ने वापस आएगी। तो उधर हमें सिरम्स का सहारा लेना पड़ता है। और सिरम के लिए सबसे बेस्ट जो आजकल मैं यूज कर रही होती हूँ, और आई लाइक इट माई सेल्फ एज वेल, एंड आई, वो कहते हैं ना टेक होम मैसेज है वो, कि हाइड्रोफिक्स इज द बेस्ट। और आप जब भी, और इसका फायदा ये है कि फेस पे आप चाहे विंटर्स में लगाएं चाहे समर्स में लगाएं, इट्स फाइन, इट्स ओके फॉर द ऑयली स्किन एज वेल। तो जिन लोगों को इतनी डेप्थ में नहीं जाना या ये नहीं समझना कि कब क्या लगाना है फेस पे, तो वो उनके लिए एक ही अगर सोल्यूशन दिया जाए तो दैट्स हाइड्रोफिक्स।
सो ऑडियंस, यू हैव गॉट द आंसर कि भाई सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर दोनों लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो विंटर स्किन केयर हो या समर स्किन केयर हो। थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमें इतना टाइम दिया। आई नो योर पेशेंट्स मस्ट बी वेटिंग, लेकिन बहुत मुझे तो बहुत मज़ा आया मैम से बात करके। आई होप आप लोगों को भी जब ये पॉडकास्ट आप लोग देखेंगे तो इतना ही मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर।